कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू जस्ट कमेंट कि हाँ ऐसा होता है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको स्टार्ट यहां से कर रहा हूं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है व्हाट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, राइट। व्हाट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। हम उतनी सारी बातें जानते हैं फिर भी हमारी लाइफ उस तरीके से ग्रो नहीं करती, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती है। व्हाट इज द रीजन, क्यों इस बिजनेस में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसी 5 साल में ग्रो कर जाते हैं, एनटीसी बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो उसी 5 साल में कुछ भी नहीं बन पाते, या उसी 5 साल में बहुत सारे लोग टीसी बन पाते हैं, जेडटीसी बन पाते हैं या एसटीसी बन पाते हैं, और उसी 5 साल में कोई एमटीसी बन जाता है, कोई सीलिंग ब्रेक कर देता है, या कोई उससे भी ऊपर चला जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या उसके पीछे रीजन है, मैं आपको आज ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सक्सेस के लिए कितना जरूरी है ये जो आप नहीं जानते हैं वो दूर करना। तो आज के मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वही है कि जो बेसिक्स हैं, जो चीजें हैं, वो कई बार या तो हम करते नहीं हैं, और अगर हम करते भी हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो उसके पीछे मेजर रीजन क्या है। तो वन बाय वन आपका पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, स्क्रीन की जो पीपीटी है उसके ऊपर होना चाहिए। डायरी पेन अगर आपके पास में है, कोई पॉइंट आपको समझ में आता है, यू कैन नोट इट डाउन, बिकॉज यहाँ पर आज बहुत सारी ऐसी बातें शेयर होंगी जो शायद आपको ये फील कराएंगी। शायद बोल रहा हूं मैं, बिकॉज हो सकता है अगर आपका फोकस नहीं रहा तो आपको फील नहीं होगा। ये ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, बट इफ यू विल ज्वाइन इट विद फोकस, बिकॉज ऑनलाइन पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप कितने फोकस के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। सो इफ यू आर 100% फोकस्ड, दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, बिकॉज आज आपको वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपके बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो आप नहीं जानते वो क्या है। सबसे पहली चीज, जो लोग 5 साल 10 साल में इस बिजनेस की वजह से बहुत आगे चले जाते हैं और जो लोग नहीं जाते, उनके पीछे जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है एक प्रॉपर पर्पस एंड गोल का। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये बहुत ही लोगों को लगता है ये सिर्फ कहने की बात है, या लोगों को लगता है ये तो सिर्फ एक किताबी बात है। जी नहीं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज प्रूव करूंगा कि किस तरीके से पर्पस काम करता है। मैं पिछले लगभग 13-14 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में, और इस 14 सालों में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मेरे ही साथ इस इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट किए थे वो आज भी कहीं नहीं पहुंचे। कई लोग आज भी उसी स्कूटर में हैं, उसी किराए के घर में हैं, उसी जॉब में हैं, उसी बिजनेस में इंगेज हैं, लेकिन वो यहाँ कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत आगे निकल गए। उनके बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज पर्पस एंड गोल। क्या पर्पस एंड क्या गोल, क्या होना चाहिए इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आगे जाने का जो सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप आए भले कैसे भी हो, लेकिन ये इंडस्ट्री देने की ताकत आपको बहुत कुछ रखती है। तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि आपका पर्पस क्या है, राइट। और हो सकता है आपने इसके पहले अपना पर्पस डिसाइड किया हो। तो पर्पस में हम क्या सोचते हैं कि जो हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं ये हमारा पर्पस है, राइट। हम फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं ये हमारा पर्पस है, या हम कई लोग कहते हैं कि हम हेल्थ एंड वेलनेस में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। डियर फ्रेंड्स, ये सारे पर्पस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो रूट पर्पस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से आप मुझे बताना, ये स्क्रीन पे आप जरा देखिएगा कि आप अपने परिवार के पहले करोड़पति बनने का ड्रीम बनाओ, पहला करोड़पति बनने का लक्ष्य बनाओ। दैट शुड बी योर फर्स्ट पर्पस, दैट शुड बी योर फर्स्ट पर्पस। मेरी जो बुक है उसका भी मैसेज यही है कि योर फर्स्ट पर्पस शुड बी टू बिकम द फर्स्ट जनरेशन सेल्फ मेड मिलेनियर। अपने परिवार का पहला करोड़पति बनना आपकी पहली जिम्मेदारी होना चाहिए, फर्स्ट जिम्मेदारी होना चाहिए। बाकी दुनिया की हर चीज सही है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है सही है, देश के लिए कुछ करना है सही है, लेकिन एक बात बताओ, जब जिस इंसान की जेब में पैसे नहीं होंगे वो सोसाइटी के लिए कैसे करेगा? सोच के देखिए। आप अपने परिवार से आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने परिवार की हेल्प करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे करोगे? जस्ट इमेजिन,
डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट कंफ्यूज। सबसे पहली जरूरत है यू मस्ट बी द मिलेनियर। आपके पास एक पर्याप्त पैसे आने सबसे पहले जरूरी है। जब आपके पास पर्याप्त पैसे आ जाएंगे तो फिर आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, परिवार के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं आगे करने से पहले, मैं भी कड़वी बात करता हूं, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। मैं बहुत कड़वी बात करता हूँ, बिकॉज कड़वी बात इसलिए करता हूँ बिकॉज उन बातों से ही लाइफ में चेंज आता है। मैं भी आपसे कह सकता हूँ, आपने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे कि आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस what revolution, right? Yes, you are part of revolution, but जब आपकी जेब खाली होगी, जब आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, जब आपकी लाइफ में पैसे की कमी होगी, तब आपको रिवॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तब आपको पहले अपनी इंस्टॉलमेंट दिखेगी, राइट? तो योर फर्स्ट ड्रीम शुड बी टू अर्न मनी। जब आप पैसे कमाइए, पैसे कमाने के बाद आप सोसाइटी के लिए काम करिए, पैसे कमाने के बाद आप देश के लिए काम करिए, डेफिनेटली आप डोनेशन करिए, डेफिनेटली आप फैमिली के लिए करिए, सब कुछ करिए। लेकिन ये सारी चीजों की जो शुरुआत होती है, इस मैसेज को बार बार पढ़िएगा कि इफ यू डोंट कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, बट ए रिच फैमिली मस्ट कम फ्रॉम यू। हो सकता है आप पैसे वाले घर में नहीं पैदा हुए, हो सकता है आप अमीर घर में नहीं पैदा हुए, लेकिन एक रिच फैमिली, आप जहां पैदा हुए वो रिच फैमिली नहीं थी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको रिच फैमिली बना करके छोड़ के जाना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट ड्रीम। इफ यू फील इट इज राइट देन शो योर थंब, इफ यू फील इट इज राइट देन शो योर थंब। अगर आपको लगता है ये सही है, शो योर थंब एंड कमेंट। आप चैट में जाकर कमेंट करिए कि यस इट इज राइट, राइट? उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डियर फ्रेंड, ये जो बात है, ये सिर्फ मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, ये मैंने किया है। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और मेरे ब्रदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। मेरे परिवार में एक ही चीज सिखाई गई थी कि जितना अच्छा पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, और मैंने भी वो स्ट्रगल किया, मैंने भी वो जॉब किया। डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि नौकरी करके आप घर का खर्च चला सकते हैं, पेट काट कर कुछ बचा सकते हैं, लेकिन आप कभी कुछ कमा नहीं सकते। फिर से बोल रहा हूं आपको इस बात को कि आप पेट काट के कुछ बचा सकते हैं, लेकिन आप कमा नहीं सकते। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। एक जमाना हुआ करता था जब मैं 12 घंटे की नौकरी करता था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे की नौकरी करता था दोस्तों, और उसके बदले मुझे क्या मिलता था? 8 से 10,000 रुपए, 8 to 10,000 रुपीज फॉर 12 आवर्स कंसिस्टेंट वर्किंग। जस्ट इमेजिन द लाइफ, किस तरीके से हमारी जिंदगी रही होगी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, मेरा जो प्राइमरी स्कूल है, आम के पेड़ के नीचे मैंने पढ़ाई की है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या बैकग्राउंड रहा होगा, कितने पैसे रहे होंगे। बिकॉज इसलिए क्योंकि वहां पे मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते या कहीं दिल्ली बॉम्बे पढ़ने के लिए भेज सकते। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, उन्होंने अपना बेस्ट किया, लेकिन आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे होती थी, और फिर इस बिजनेस की वजह से, इसी बिजनेस की वजह से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सीलिंग का 2,10,000 हफ्ते का चेक। उस 10,000 रुपए की नौकरी से, महीने के 10,000 रुपए की नौकरी से, महीने की 10,000 रुपए की नौकरी का मतलब होता है कि साल का 1,20,000। जब पहली बार मुझे प्लान दिखाया गया था, उस प्लान में जब बताया गया कि 2,10,000 हफ्ते का आएगा, डियर फ्रेंड्स, मुझे हंसी आई, बहुत जोर की हंसी आई थी। मुझे लगा था कि मोहित सर, चंचल सर सब झूठ बोल रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट एक दिन आया जब मुझे उस बात पर विश्वास नहीं था, और 2,10,000 हफ्ते का चेक हमारे कंपनी के सीईओ, हमारे मेंटर श्री कैलाश भट्टर सर के द्वारा हमें मिला। और उसके बाद हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें ट्रेनर भी बनाया, एक गांव के लड़के को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाया। ये इस बिजनेस की वजह से हुआ। डियर फ्रेंड्स, मैं एक सबसे बड़ी बात आपसे क्या कहने वाला हूं आज, जरा गौर करना कि जब मैं उस गांव में रहता था, मैं कभी इमेजिन नहीं करता था कि मुझे कभी मेरे शहर के लोग भी ढंग से पहचानेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से, इस बिजनेस की वजह से, ये जो आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मलेशिया, इंडिया में तो आज लगभग सब जगह पर जाता हूं, तो जहां भी जाता हूं लोगों का प्यार मिलता ही है, लेकिन ये अपने देश से बाहर मलेशिया में एक ट्विन टावर है। उस ट्विन टावर में हमारी कंपनी का इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में जब मैं वहां पे अंदर गया और वहां पे मैंने अपना ये फोटोग्राफ देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे एक ही चीज इमेजिन हुई कि जब मैं उस गांव में आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, जब मैं अपने
कोचिंग सेंटर में 12 घंटे की नौकरी करता था, मुझे एक ही चीज लगी कि अगर मैंने माई लाइफ स्टाइल करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो आज इस गांव के लड़के की पहचान, आज इस मिडिल क्लास फैमिली के आदमी की पहचान इतनी बड़ी तो नहीं बन पाती। सो डियर फ्रेंड्स, लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात एक बताने वाला हूं आपको, इन सबसे भी बड़ी बात बताने वाला हूं, और इन सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार का, अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने का मुझे सौभाग्य मिला। अपने खानदान का पहला करोड़पति। अब मेरे परिवार में चाहे 100 करोड़पति पैदा हो जाए, लेकिन जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि पहला करोड़पति कौन बना था, तब नाम आएगा कि पहला करोड़पति दुर्गेश त्रिपाठी बना था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि अगर आप करोड़पति घर में पैदा नहीं हुए तो आज आपको यहाँ पर कसम लेनी होगी हमारे साथ कि आज से आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने खानदान का पहला करोड़पति बनेंगे। आप जहां बैठे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अपने बगल में जो इंसान बैठा है उससे उसकी आंखों में देखकर बोलिए कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। कमेंट करिए कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। अगर आसपास कोई है तो उसको बताइए कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा, और अगर कोई नहीं है तो अपने आप से ये कहिए कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। क्योंकि पहला करोड़पति बनने का जो मजा है ना दोस्तों, वो तभी समझ में आएगा जब आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनोगे। दैट इज, मैं बोलता हूं कि हजारों ट्रॉफीज, हजारों मोमेंटोज, हजारों माला, हजारों फूल से बड़ा होता है ये चैलेंज कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। ये एक ऐसी पोस्ट है जिस पे पहुंचना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप अपने आप में टारगेट लीजिए, और इसके मैं आपको फायदे बताता हूं। फर्स्ट जनरेशन सेल्फ मेड मिलेनियर बनने का जो फायदा है वो क्या है। आपके परिवार में आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। जिस दिन से मैं अपने परिवार का पहला करोड़पति बना हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें विश्वास है कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। सो प्लीज कीप कमेंटिंग, प्लीज शोइंग मी योर इंटरेस्ट। आप, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग पति बन के खुश है, दैट इज ओके, राइट? But if you really want to be successful, then you just comment and just share your information that if you want, ये promise करना होगा आपको that मैं अपने परिवार का पहला करोड़पति बनूंगा। मैं आपको पहला करोड़पति बनने के फायदे बताता हूँ। जब तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं था, जब तक मैं एक नॉर्मल जॉब करता था, 10-15 हजार रुपए महीने की कमाई के लिए संघर्ष करता था, 9 साल पुरानी बाइक थी मेरे पास, टीवीएस विक्टर, जिसमें हार्न को छोड़ के सब बजा करता था और ब्रेक को छोड़ के सब लगा करता था। ऐसी बाइक में मैं चलता था डियर फ्रेंड्स। वो तब ऐसा माहौल होता था कि मैं अगर किसी पार्टी में जाता था ना, किसी के न्योता होती है, अपने यहाँ बारात होती है, जब उस टाइम पे मैं कहीं जाता था, कोई पूछता भी नहीं था कि तुम कब आए और कब जाओगे। कोई पूछता भी नहीं था कि तुमने कुछ खाया भी कि नहीं खाया। कोई नोटिस ही नहीं करता था। एक भीड़ में हिस्सा जाके आप जाओ और जबरदस्ती उनके सामने जाके हम आए हैं करके बताना पड़ता था। या कभी कोई इनविटेशन आता था फैमिली में, तो वो इनविटेशन कैसे आता था कि वहां पे हमारी फैमिली में जो भी सबसे बड़ा है उसका नाम कार्ड में आता था। न्योता देते हैं तो कार्ड देते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें नाम लिखते थे और लिखते थे एंड फैमिली। और करोड़पति बनने के बाद मैंने लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आया वो मैंने देखा कि अब हमारे घर में अलग से कार्ड भेजा जाता है कि ये तो पूरी फैमिली के लिए है, लेकिन दुर्गेश भैया स्पेशली आपको आना है, दुर्गेश भैया आपको स्पेशली आना है। और अगर आज किसी मीटिंग पे, आज किसी फैमिली फंक्शंस में या कहीं पर भी मैं चला गया तो लोग स्पेशली रिस्पेक्ट करते हैं, अलग से आके मिलते हैं, अलग से खाने के लिए पूछते हैं, अलग से बात करना चाहते हैं, अलग से सेल्फी लेना चाहते हैं। ये बदलाव क्यों हुआ आप मुझे बताइए, क्यों बदलाव हुआ? ये बदलाव मेरे लिए है या ये करोड़पति बन जाने की वजह से? आप मुझे बताओ। दुनिया आपको तभी सलाम करती है जब आप अपनी सफलता का प्रमाण दे देते हो। दुनिया आपको तभी सलाम करती है, चाहे वो अपना हो, चाहे वो अपना हो। घर में अगर 4 भाई है और अगर एक भाई करोड़पति है, ऑटोमेटिकली उसका सम्मान परिवार के लोग अधिक करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उसका ध्यान लोग अधिक देने लगते हैं। अपने घर के लोग पक्षपात करने लगते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब दुनिया काबिल को सलाम करती है तो अपने आप को काबिल बनाकर हमें दिखाना होगा, अपने परिवार में, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, क्योंकि नंबर 1 को हर कोई याद रखता है।
पहले को हर कोई याद रखता है। आप लोग मुझे बता सकते हो चांद पे पहला कदम रखने वाला आदमी कौन था? कोई मुझे बताएगा कमेंट करके, चांद पे पहला कदम रखने वाला आदमी कौन था? Who was the first person who landed at the moon? कौन था पहला व्यक्ति जिसने चांद पे पहला कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी लोग एग्री हैं तो अपने थंब उठा सकते हैं। कौन था पहला आदमी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं यहीं पर दूसरा सवाल पूछता हूं, चांद पे दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? Who was the second? अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार दूसरा कौन था, पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। डियर फ्रेंड्स, दुनिया पहले को याद रखती है, आप भी पहला बनना शुरू करो। आप अपने खानदान का पहला करोड़पति बनो। और दूसरी एक बात मैं आपसे और कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ के चलना कि फर्स्ट करोड़पति मीन्स आपने सिर्फ पैसे की सोच नहीं बदली है, आपने अपने परिवार की पूरी धारणा को बदल दिया है। क्योंकि जब तक आप करोड़पति नहीं बनोगे तब तक आपका परिवार ये सोच ही नहीं सकता कि मुझे करोड़पति बनना है, राइट? सोच बदल जाएगी। आपके करोड़पति बनने के बाद लोगों की धारणा बदल जाएगी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इंसान पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, इंसान अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। अगर आप सोच से गरीब हैं, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आप सोच से अमीर बन गए तो कोई माई का लाल आपको अमीर बनने से रोक भी नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच को चेंज कर लेंगे, इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल। अगर आप सोच को नहीं बदल सकते फिर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो कौन कौन ऐसा है जो अपने परिवार का पहला करोड़पति? आज आपको मैं एक लक्ष्य दे रहा हूं। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, सबका अलग अलग होता है। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आपके पास डायरी और पेन है, आज का दिन नोट करो और अपने आप से वादा करो, दुनिया से वादा मत करो, अपने आप से वादा करो कि मैं, अपना नाम लिखो कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आने वाले 5 साल में कुछ भी हो जाए, मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। ये है वो लक्ष्य जो आपको प्रेरित करेगा, ये है वो लक्ष्य जो हमेशा आपको मजबूत बनाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, जितने लोग ये बात करना चाहते हैं, जितने लोग एक करोड़पति बनना चाहते हैं, अब उनके लिए ही आगे का सेशन है। अगर आप अपनी वर्तमान जिंदगी से बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत पैसे आप कमा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। लेकिन जो लोग इससे आगे जाना चाहते हैं, जो लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक नियम बता रहा हूं और इस नियम को हमेशा याद रखना, दैट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसके ऊपर एक बात लिखी हुई है, ऑलवेज रिमेंबर, यानी हमेशा याद रखना इस नियम को। दुनिया में कुछ भी भूल जाना, लेकिन इस नियम को मत भूलना। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि कोई भी चीज अगर गिरती है तो नीचे ही गिरती है, वो ऊपर नहीं जाती, उसी तरीके से लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का एक नियम है कि दुनिया में हर परिणाम के पीछे, दुनिया में, मैं हिंदी में बता रहा हूं, दुनिया में हर परिणाम के पीछे कोई कारण जरूर होता है। फिर से बोल रहा हूं, इस बात को मैं समझाऊंगा आपको आगे। दुनिया में हर परिणाम के पीछे कोई कारण जरूर होता है। कोई इंसान नाराज हुआ, ये परिणाम है, लेकिन नाराज क्यों हुआ, वो कारण है। आपकी हेल्थ गड़बड़ हुई, ये परिणाम है, लेकिन हेल्थ गड़बड़ क्यों हुई, ये उसका एक कारण ढूंढना होगा। अगर आपकी तबीयत खराब हुई है, यानी या तो आपने जरूरत से ज्यादा कुछ खाया है, या आपने कोई गलत चीज खा ली है, या गलत चीज में फंस गए हैं, कुछ तो ऐसा होगा। डायबिटीज होना एक परिणाम है, लेकिन उसका कारण है एक्सरसाइज ना करना, उसका कारण है हेल्दी फूड ना लेना। उसी तरीके से दुनिया में हर घटना के पीछे, हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। और पूरे सेशन में ये बात याद रखना कि आपके करोड़पति नहीं बनने का भी एक कारण है, आपके करोड़पति नहीं बनने का भी एक कारण है, और आपके करोड़पति बनने का भी एक कारण होगा। आप बात समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए। अगर आप बात को पकड़ पाए कि करोड़पति नहीं बनने के पीछे भी कोई कारण था और करोड़पति बनने के लिए भी कोई कारण चाहिए होगा, आज मैं आपको अगले जो पॉइंट्स हैं वहां पर बताने वाला हूं कि करोड़पति बनने का क्या कारण होगा, बनने का क्या कारण होगा। एक बार अपनी जगह पर बैठे बैठे बोलिए, यस आई वांट टू नो। अपने आप से कहिए कि यस आई वांट टू नो, हाँ मुझे जानना है कौन सा कारण। आप अपनी स्क्रीन पर कहेंगे, आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ तक पहुंच जाएगी कि आपको वो कारण जानना है। तो अगली नजर इसके ऊपर रखिएगा, जो अगली स्लाइड शेयर करना हूं आपके साथ, वो है सक्सेस फॉर्मूला। क्या कारण है
इसी EMI बिजनेस से लोग सीलिंग मार रहे हैं, इसी EMI बिजनेस से लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अपलाइन जब प्लान दिखाते हैं तो लोग उस प्लान को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन मैं जब प्लान दिखाता हूं तो लोग गंभीरता से नहीं सुनते। मेरे अपलाइन जब फॉलो अप लेते हैं तो वो सिंगल पॉड वाला आदमी ट्राई पॉड का पैसा देता है, लेकिन मैं जब फॉलो अप करता हूं तो सिंगल पॉड वाला आदमी मेरे को 200 रुपए भी नहीं देता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मैं भी लिस्ट बनाता हूं, मैं भी कॉलिंग करता हूं, मैं भी प्लान दिखाता हूं, मैं भी फॉलो अप करता हूं, लेकिन ये सबके बावजूद मेरा रिजल्ट दूसरों की तुलना में कम क्यों आता है? क्यों मेरा बड़ा रिजल्ट नहीं आता है? ये नियम याद रखना, सक्सेस फॉर्मूला, कि आपकी जिंदगी में आपके बोले गए शब्दों का रोल केवल 7% होता है। आपकी जिंदगी में आपके बोले गए शब्दों का रोल केवल 7% होता है, और 93% रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपके जेस्चर का, आपके पोस्चर का। यानी आप क्या बोल रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसे किस भावना से बोल रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप क्या बोल रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से बोल रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। और जब आप एक बार किसी को बोलते हैं ये मेरा प्लान है, यहाँ पे 2,10,000 आता है, वो 2,10,000 शब्दों से तो निकलता है लेकिन भावना से नहीं निकलता। और जब तक भावना से नहीं निकलेगा, जब तक विश्वास से नहीं निकलेगा, तब तक सामने वाले पर उसका असर नहीं होगा। सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या प्लान प्रेजेंटेशन में आप क्या बोल रहे हैं उससे आपका प्रॉस्पेक्ट कन्विंस नहीं होता, आप किस भाव से बोल रहे हैं उससे आपका प्रॉस्पेक्ट कन्विंस होता है, उससे आपका प्रॉस्पेक्ट समझता है, राइट? तो इस भाव को कैसे बदला जाए, अंदर की चीजों को कैसे बदला जाए, इसको बदलने के लिए मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूं। ये 4 गोल्डन वर्ड याद रखना। सबसे पहली भावना आती है डर की। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब आप फॉलो अप करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, सबसे पहले आपको डर लगता है। मेरे कॉलोनी में एक अंकल रहते थे, जब मैंने नया नया बिजनेस चालू किया था, तो जब भी मैं बिजनेस करने के लिए निकलूं वो मुझे रोज देखते थे और रोज पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, और मुझे रोज लगता कि मैं कह दूं कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, और कभी कभी लगता था कि मैं इनको खुद ही बोल दूं कि आप मेरा प्लान देख लीजिए। मेरे घर के सामने रहते थे, लेकिन मुझे उनको ये बोलने में कि मेरा प्लान देख लीजिए करीबन 6 महीने लगा दोस्तों। 6 मंथ्स तक मैं अपने पड़ोसी को ये नहीं बोल पाया कि आप ये बिजनेस को समझ लीजिए। और वो डर क्या था, ये मेरा पड़ोसी है, अगर इनको मैंने प्लान दिखाया, इन्होंने मुझे ना बोला तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए इस डर की वजह से मैंने उन्हें कभी भी प्लान नहीं दिखाया। 6 महीने तक नहीं दिखाया, 6 मंथ्स तक मैंने प्लान नहीं दिखाया। आपको भी प्लान दिखाने पे डर लगता है? आपको भी नए लोगों से बात करने पे डर लगता है? अगर लगता है तो आप हाथ ऐसे खड़े कर सकते हैं। आपको नए लोगों से मिलने में हिचकिचाहट होती है, इवन ऑनलाइन अप्रोच करने में हिचकिचाहट होती है, कैमरे का सामना करने में हिचकिचाहट होती है। कोई भी काम जब पहली बार करते हैं तो हमें डर लगता है। सेकंड स्टेप होता है, इस डर को भगाने का तरीका क्या है? जिस चीज से डर लगता है उस चीज को बार बार करो। जिस चीज से डर लगता है उस चीज को बार बार करो। अगर आपको लोगों को अप्रोच करने में डर लगता है तो बार बार अप्रोच करो। अगर आपको फॉलो अप से डर लगता है तो बार बार फॉलो अप करो। आपको जिस चीज से डर लगता है, कैमरे में वीडियो बनाने में डर लगता है तो बार बार कैमरे में वीडियो बनाओ। ऑनलाइन किसी को अप्रोच करने में डर लगता है तो बार बार ऑनलाइन अप्रोच करो। इंग्लिश में मैसेज लिखने में डर लगता है, अरे बाप रे मेरी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, बार बार करो यार, गलत करो नो प्रॉब्लम बट करो। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप ये दोनों काम करोगे तभी आप करोड़पति बनोगे, तभी आप करोड़पति बनोगे, 100% करोड़पति। जिसका डर खत्म हो गया और जिसने एक्शन लेना शुरू कर दिया, 100% वो करोड़पति बनेगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताने वाला हूं, इट इज वेरी इजी। डर खत्म करो, एक्शन लेना शुरू करो, करोड़पति बन जाओगे, राइट? अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी जो चौथा स्टेप मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं इस डर को भगाने के लिए, परमानेंट डर खत्म करने के लिए। आप लोगों ने, कितने लोगों ने हिंदी फिल्में देखी हैं? अपने हाथ खड़े करिएगा। हिंदी बॉलीवुड फिल्में अपने थंब दिखाइएगा मुझे, कितने लोगों ने देखी है? ओके ओके, बलविंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, बलविंदर सिंह पंजाब टेमा लिखा हुआ है। आप दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं मैं।
आप लोग बड़े एक्टिवली वॉच कर रहे हैं, मैं कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूं यहाँ से। इट इज अ प्रोसेस। आप लोगों ने बॉलीवुड फिल्में देखी है बलविंदर जी? ऐसे बस हाथ सिर हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। दोनों जन बैठे हुए हैं, आप हस्बैंड वाइफ, राइट? आप तो ऐसे सिर तो हिला दो, जानते हो हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग जी। हाँ ठीक है। तो बलविंदर जी, हिंदी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। एक लड़का और एक लड़की फिल्म के शुरुआत में आपस में किसी तरीके से मिलते हैं, और फिर उनमें क्या होता है, कहने की जरूरत नहीं है, आई लव यू, राइट? और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मोटे मोटे विलन आते हैं, खलनायक। वो कहते हैं हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। कोई भी होता है, और जितने लोग फिल्म देख रहे होते हैं उनको पहले से ही मालूम होता है ये मिलेंगे, इनकी लास्ट में क्या होगी, मैरिज होगी। फिर भी हम लोग 3 घंटा फिल्म देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो बीच में घटनाएं होती हैं, वो खलनायक आता है, फिर लड़ाई होती है, फिर झगड़े होते हैं, बड़े बड़े गुंडे आते हैं, और वो 100 गुंडे गोलियां चलाते हैं, हीरो को एक भी गोली नहीं लगती। इवन कई बार तो हीरो गिर जाता है, मर जाता है अपनी तरफ से, तब भी दर्शक कहते हैं नहीं मरेगा नहीं, अभी अभी उसको मां की याद आएगी, फिर वो उठेगा। ऐसी फिल्में आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, राइट और रॉन्ग? ये जो फिल्में देखी हैं, इसमें एक बात कंफर्म है कि सुबह पिक्चर की शुरुआत में दोनों की मुलाकात हुई है, प्यार हुआ है, और अंतिम में क्या होगा, शादी होगी। बीच में जो फिल्म सुपर हिट या फ्लॉप होती है, उसमें क्या होता है, जिस फिल्म में बीच में जितना अच्छा मसाला होता है, जितना अच्छा विलन, जितनी अच्छी कॉमेडी, जितने अच्छे एक्शन सीन, जितने अच्छे गाने, उतनी अच्छी फिल्म होती है। बाकी हम लोगों ने अब तक 1000 फिल्में देख डाली है, यस और नो? 1000 फिल्मों में सेम ही स्टोरी होती है। शुरुआत में प्रेम होता है, लास्ट में शादी होती है। बट उसमें एक चीज होती है, हमें ये बात मालूम होती है, कुछ भी हो जाए अंत में जीत हीरो की होगी। कुछ भी हो जाए अंत में जीत किसको होगी? मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग अपनी जगह पे बोलना। अंत में जीत हीरो की होगी। किसकी होगी? अंत में जीत हीरो की होगी। अंत में जीत हीरो की होगी, राइट? उसी तरीके से आप लोग जो करोड़पति बनने निकले हो, माई लाइफस्टाइल से आपकी मुलाकात हुई है, फिल्म की शुरुआत हुई है, और अंत में क्या होगा? अंत मतलब कि आप कम से कम क्या बनोगे यहां पर? करोड़पति बनोगे, राइट और रॉन्ग? करोड़पतियों की जिंदगी जियोगे। अब बीच में क्या होगा? बीच में खलनायक आएंगे, बीच में आपका मजाक उड़ाया जाएगा, बीच में आपकी आलोचना होगी, बीच में आपको कुछ लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग दूरी बनाएंगे, कुछ लोग फोन उठाना बंद करेंगे, कुछ लोग ये सब कौन है, ये खलनायक है, और ये क्या कहेंगे, ये तुम करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन फिर से याद रखना, अंत में जीत हीरो की होगी। किसकी जीत होगी? अंत में जीत हीरो की होगी दोस्तों। और अगर आप ये प्रोसेस को याद रख लिए तो फिर आगे की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। और कितने लोग इस जर्नी पे जाना चाहते हैं? जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनेयर की शुरुआत अब यहां से हो रही है, और अब जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनेयर की जो शुरुआत है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जो पहला स्टेप है करोड़पति बनने की तरफ, जो पहला स्टेप है वो है बी द ऑनर ऑफ योर आईडी। हेलो, बी द ऑनर ऑफ योर आईडी। अपने आईडी का मालिक आपको खुद बनना है। आप अपने आईडी के मालिक हो। सबसे पहला मालिक का रोल क्या होता है? अगर आप एक दुकान के मालिक हो तो उस दुकान में घटने वाली हर घटना के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो आपकी आईडी आप उसके मालिक हो। आपकी आईडी के आप फैक्ट्री मालिक हो, ऐसे कह सकते हैं। जिस आईडी पे अब कल हजारों लाखों लोग आएंगे, हो सकता है आज आपके साथ कोई ना हो, लेकिन कोई नहीं है अगर, तो उन हजारों लोगों को लाने के लिए भी हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। दूसरा प्रॉमिस आपको करना होगा, आई विल चेंज। आई विल चेंज। डियर फ्रेंड्स, आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह की सोच आपकी है, जिस तरह की काम आप कर रहे हैं, आपकी जो आज का जिंदगी है, आपके पिछले किए गए कामों का परिणाम है, और आपका भविष्य जो बनेगा वो आज के किए गए कामों का परिणाम बनेगा। तो सबसे पहले वादा करिए कि आप अपने आप को बदलेंगे। क्या क्या बदलाव करना, मैं आगे बात करूंगा। आई विल इन्वेस्ट। अपने आप को बदलने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और समय का इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। ये दोनों इन्वेस्टमेंट हमें खुद करना होगा। आई विल लर्न। इस बदलाव के लिए बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा।
आपको लोगों से मिलना सीखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन मीटिंग करना सीखना पड़ेगा, आपको कैमरे का सामना करना सीखना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इसको सीखे बिना आप नहीं जा सकते। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप खुद सीखेंगे। आई विल टीच, मैं सीखूंगा भी और मैं मेरी टीम को सिखाऊंगा भी। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अच्छे सीखने वाले व्यक्ति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर हैं कि नहीं। अच्छा टीचर ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ी सफलता पा सकता है। तो आपको लोगों को सिखाना भी आना चाहिए, अपने शब्दों से भी और अपने कर्मों से भी। और उसके बाद आई विल हैंडल, जो भी परिस्थितियां आएंगी उनको मैं हैंडल करूंगा। अभी ये कोरोना आया, अभी ये लॉकडाउन आया, एक टाइम ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और आपको पता है कोरोना आने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो मैं बता दूं, कोरोना आने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको हुआ जो ना पहले कुछ करता था और ना अभी कुछ कर रहा है। उस इंसान को एक सॉलिड बहाना मिल गया, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी कोरोना आ गया। हकीकत यह है कि ये ऐसे लोग न तो कोरोना के पहले काम करते थे न कोरोना के बाद काम करेंगे, क्योंकि इनकी आदत में है काम नहीं करना। और जिन लोगों को काम करना था उन्होंने 7 दिन के अंदर इसका तरीका निकाल दिया। 7 दिन के अंदर। ये जूम पहले भी था, लेकिन हम में से कितने लोग जूम जानते थे? कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन ये चेंज आया, जिस दिन ये प्रॉब्लम आया, आई विल हैंडल, तो लीडर्स ने क्या किया? लीडर्स ने तुरंत जूम ढूंढ लिया, लीडर्स ने तुरंत यूट्यूब ढूंढ लिया, लीडर्स ने तुरंत फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बहुत सारे तरीके हो गए। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई परिस्थिति आई है उसको हैंडल करूंगा। जो पहला स्टेप है करोड़पति बनने के लिए, अगर ये नहीं करोगे कभी नहीं बनोगे। कुछ लोग जिंदगी भर अमर बेल की तरह दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं। कुछ लोग पता है कैसे होते हैं? वो कहते हैं मुझे अच्छा क्लाइंट मिल जाए और मेरी टीम को सपोर्ट कर दे। बात को समझना, मुझे अच्छा अपलाइन मिल जाए और मेरी टीम को सपोर्ट कर दे, फिर देखना मैं आग लगा दूंगा, फिर देखना मैं तहस नहस मचा दूंगा। जब तेरा अपलाइन ही तेरी टीम को सपोर्ट कर देगा तो तू आग कहां लगाएगा? तू आग किसको लगाएगा? सोच के देख। आपको ये सोचना है मैं अच्छा अपलाइन की उम्मीद करता हूं, मैं अच्छी डाउनलाइन की उम्मीद करता हूं, मैं भी किसी की अपलाइन हूं और मैं भी किसी की डाउनलाइन हूं। तो मेरा अपलाइन भी मुझसे उम्मीद करता होगा, मेरी डाउनलाइन भी मुझसे उम्मीद करती है। एक बड़ा लीडर वही बनेगा, एक बड़ी सक्सेस वही पाएगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक बार मेरे साथ सब लोग कहेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल चेंज, आई विल इन्वेस्ट, I will learn, I will teach and I will handle, right? So ये है पहली क्वालिटी करोड़पति बनने की। जिसमें ये क्वालिटी नहीं होगी वो व्यक्ति कभी करोड़पति नहीं बनेगा। वो 10,000 कमा सकता है, 20,000 कमा सकता है, 50,000 कमा सकता है, 1 लाख कमा सकता है, लेकिन लंबा कभी नहीं खेलेगा। लंबा यहाँ पर वही खेलेगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। अब आपको मैं बता रहा हूं इन क्वालिटीज के बाद करोड़पति बनने के लिए आपको क्या क्या बदलाव करने होंगे, क्या क्या बदलाव करने होंगे आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। पहला है डू व्हाट ग्रो यू। डू व्हाट ग्रो यू। आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपको आगे बढ़ाता है, बाकी कोई काम आपको करना ही नहीं है। अगले 5 साल का कमिटमेंट ले लो कि मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिससे मैं प्रगति करता हूं। कुछ दिन के लिए लोगों से व्यवहार निभाना थोड़ा कम कर दो। आप किसी की शादी में रोज जाते हो ना, थोड़ा कम कर दो। आप किसी के बर्थडे में हर बर्थडे में जाते हो ना, थोड़ा कम कर दो। अपनी मीटिंग को महत्व दो, अपने ट्रेनिंग को महत्व दो, अपने काम को महत्व दो। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपको इन बर्थडे, आपकी उन पार्टीज में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा चेंज करना है, स्पेंड टाइम विद दोज हु विल ग्रो यू। ऐसे लोगों के साथ अधिक वक्त गुजारो। और ये कौन से लोग होंगे? आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन। आपके अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जितना वक्त आप गुजारोगे, या फिर आपके ऐसे मेंटर्स जिनको आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये आपको ग्रो करते हैं। इनके साथ आप अधिक से अधिक वक्त गुजारिए। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग को अटेंड करने का प्रयास करिए जो आपको ग्रो करती है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए जो आपको ग्रो करती हैं, और आपको वही एक्शन लेना चाहिए जो आपको ग्रो करता है। जब आप ये करोगे
तो परिणाम आपको बहुत बड़ा मिलेगा। और मुझे क्या परिणाम मिला, मैं आपको एक मूवमेंट दिखाता हूं, और ये मूवमेंट पे आप नजर रखिएगा स्क्रीन के ऊपर। एक दो स्मार्ट लोग खड़े हुए हैं वहां पर, राइट। एक है मेरे पिताजी और एक हूं मैं। अपने आप को स्मार्ट कह रहे हैं, सोचो। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, ये पागल आदमी खुद से तारीफ करता है, पता नहीं किसने ऐसा सिखा दिया कि अपनी तारीफ अपने से नहीं करनी चाहिए। घमंड करना बुरी बात है, तारीफ करना अच्छी बात है। राइट। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे ये मोमेंट मिला। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि ये जो पल है डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का मैसेज आ रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। तो क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी? अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो मोमेंट है, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है। मेरे पापा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तो करता ही हूँ तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन इसलिए करता हूँ कि बहुत ही ईमानदार आदमी, मतलब उनसे ईमानदार आदमी शायद ही मैंने दुनिया में कहीं देखा है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ज्ञान के क्षेत्र में दिया, शिक्षा के क्षेत्र में दिया। सरस्वती जी की हमारे पास अच्छा आशीर्वाद था, सरस्वती जी का अच्छा आशीर्वाद था, लेकिन लक्ष्मी जी का कभी ढंग से आशीर्वाद नहीं मिला। हमारे घर में पैसे की हमेशा कमी रही। मैंने हमेशा उनको साइकिल में चलते हुए देखा, और मैं हमेशा खुद भी उनके साथ साइकिल में चला करता था। और जब इस बिजनेस की वजह से मैंने ऑडी कार ली, 50 लाख रुपए की गाड़ी, तब मैं मेरे पापा को लेकर एजेंसी गया था, और ये वहां का फोटोग्राफ है। मैं आपको कहूंगा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अचीवमेंट में से ऑडी नहीं है, पापा के साथ खींची गई ये फोटो है। क्योंकि उनके साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, कि एक व्यक्ति जिसने लाइफ टाइम काम किया, रिटायरमेंट तक में भी अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, तो आज ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया। ये जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने मेरे पिता के लिए क्या किया। तो दोस्तों, ये जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस है, ये जिम्मेदारी लेना सिखा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा देता है। और मैंने जब ये मोमेंट जिया, मुझे बहुत 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 खुशी हुई दोस्तों। और यकीन करिए, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में भी ऐसा मोमेंट आने वाला है, 100% आने वाला है। दूसरा, मैं एक मोमेंट आपको दिखाता हूं। इन्हीं आदतों की वजह से मेरी डॉटर ने, मेरी बेटी है, तो मैं उसे गांव लेकर गया घुमाने के लिए। हम लोग तो गांव में रहते थे, लेकिन मेरी बेटी शहर में रही बचपन से, तो मेरी बेटी को मैं गांव घुमाने लेके गया, और मैंने जाकर उसे दिखाया कि मैं किस स्कूल में पढ़ता था, आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, कैसे खेतों में मैं काम किया करता था। ये सारी चीजें जब मैंने उसको बताई और दिखाई, तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी ये सब देखकर कहेगी कि अरे पापा, आप कितने दुखी थे, आप कितने परेशान थे। लेकिन क्योंकि वो पैदा होने से ही शहर में रही, तो जब वो गांव गई तो उसे गांव का खुला खुला वातावरण बहुत अच्छा लगा। और उसने कहा कि पापा, आप कितने लकी थे जो आपको ये मौका मिला, आपको इतना स्पेस मिला खेलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारा ये था, बहुत सारा वो था। तो मैंने कहा यार, ये तो उल्टा हो गया। मैं इसे दिखाने कुछ और गया था और इसने समझा कुछ और। तो फिर उसने मुझे कहा कि अगर ऐसा ही हमारे पास एक फार्म हाउस या ऐसा ही खेत अगर हमारे पास शहर में हो तो कितना अच्छा हो। और उसने मुझे ये ड्रीम दे दिया। और उसके बाद दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है हमारा फार्म हाउस, जो हमने शहर में बनाया, लोकल शहर में बनाया है, जिसकी वैल्यू आज करीबन 1 करोड़ रुपए है। राइट। आप सोचिए, बेटी ने बोला और उस सपने को पापा ने पूरा किया। अगर मैं नौकरी में होता तो क्या ये सपना मैं पूरा कर सकता था? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं कर सकता था। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल। कि अगर उसने कोई भी चीज बोल दिया, आई कैन बाय, क्योंकि उसका पापा माई लाइफ स्टाइल करता है। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, इस बिजनेस में आप कैसे आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन अपने आप से वादा करो कि आप अपने परिवार का पहला करोड़पति बनोगे। और आप अपने माता पिता से ये उम्मीद नहीं करोगे कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, आप ये बनोगे कि मैं इतना काबिल बनूंगा कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगा। उसी तरीके से ये मत सोचो कि मेरे अपलाइन ने क्या किया या मेरी डाउनलाइन क्या कर रही है। ये सोचो कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं इतना काम करूंगा कि मेरे अपलाइन को भी मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए और मेरी डाउनलाइन को भी मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ये मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, जब इस तरह के मौके मिलते हैं ना,
तो आपको अपने अंदर से, अपनी आत्मा से आवाज आएगी कि यस, हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होगी, अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। और जब आप ऐसी घटनाओं से गुजरेंगे तो आपका विश्वास चरम पर होगा, आपकी उम्मीदें बड़ा बदलाव ले चुकी होंगी, आपकी जो सोच है वो बहुत ऊपर जा चुकी होगी दोस्तों। So dear friends, it happened because वो जो पीछे मैंने चीजें बताई, जो 100% अपनी आईडी का ऑनर बनना पड़ेगा, 100% अपने एक्शन को अपने गोल से जोड़ना पड़ेगा। और गोल क्या है? हमें खानदान का पहला करोड़पति बनना है, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, राइट। आज इनके बर्थडे में, आज इनके छोटे छोटे बर्थडे प्रोग्राम में जितने खर्चे हो जाते हैं, इस तरीके से हम लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, 5 स्टार्स में जाते हैं, घूमते हैं, मैं नहीं कर पाया अपने बचपन में। लेकिन दोस्तों, मैं बचपन में जो नहीं कर पाया वो इनके लिए करके देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे पास आज इतना शानदार बिजनेस मुझे मिला है, राइट। तो इस तरीके की चीजें होती हैं दोस्तों। और जब ये सब कुछ होता है तो दिल से निकलता है जय माई लाइफस्टाइल, मन से निकलता है जय माई लाइफस्टाइल, आत्मा से निकलता है जय माई लाइफस्टाइल। और अगर आपकी आत्मा से निकलता है तो कमेंट करिए जय माई लाइफस्टाइल। अपने आप से वादा करिए कि इस बिजनेस को कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस से मैं मेरी जिंदगी को बदलूंगा, इस बिजनेस से मैं मेरी लाइफ को चेंज करूंगा, और इस बिजनेस से मैं मेरे सपनों को पूरा करूंगा। अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी, अपने अपलाइन से प्यार करिए और गर्व करिए। ये जो अगली स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला बनने के बाद जो सेकंड स्टेप है करोड़पति बनने की दिशा में, वो है अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कंपनी पर, अपने अपलाइन पर, अपनी टीम पर और अपने आप पर गर्व करिए। जो 93% रोल होता है, मैंने आपको बताया कि आपके बोले गई बातों का जो रोल होता है वो 7% होता है। 93% जो रोल होता है वो होता है कि आप किस भावना से बोल रहे हैं, और उस भावना को मजबूत करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट पे गर्व करना पड़ेगा। अगर आपने 9E5 नहीं पिया है तो आप लोगों को नहीं समझा सकते कि 9E5 बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं पिया है तो आपके शब्दों से तो निकलेगा, लेकिन भावना से नहीं निकलेगा कि 9E5 बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप खुद पियोगे, अगर आप अपने परिवार को शेयर करोगे, तब जब आप किसी को बोलोगे तो आपकी भावना से निकलेगा कि 9E5 बहुत अच्छा है। तो पहले ये भावना अपने अंदर पैदा करिए, आपके अपलाइन के प्रति, आपके टीम के प्रति और अपने आप के प्रति। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर वो मेरा मजाक उड़ाया उसने तो मैंने बिजनेस छोड़ दिया। मतलब उसका मजाक आपके विश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसका मजाक आपके विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण था। और जो इस तरह की सोच रखता है वो जिंदगी में कभी, जो व्यक्ति अपने निर्णय, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट को ही अच्छा नहीं समझता, वो व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो एक चीज करो, 100% यूजर बनो, 100% अपने निर्णय पर विश्वास करो, 100% अपने सपने पर विश्वास करो। और जब आप ऐसा करोगे, आपको पता है जो लोग गर्व नहीं करते अपने प्रोडक्ट पर, अपनी इनकम पर, अपनी कंपनी पर, इन लोगों को डर लगता है अपने से बड़े स्तर के प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए। अगर 10,000 कमाने वाला आदमी है तो वो 10,000 वाले तक हिम्मत कर लेता है, 10,000 वाले तक तो अप्रोच कर लेता है, लेकिन वो सबको अप्रोच नहीं कर पाता। वो अपने से बड़े स्तर के लोगों को अप्रोच नहीं कर पाता, अपने से बड़े स्तर के लोगों को प्लान नहीं दिखा पाता। यस और नो? सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपने ऊपर गर्व करने लगोगे, जब आप अपने प्रोडक्ट पे गर्व करने लगोगे, तो बड़े स्तर पे लोगों को जाकर प्लान दिखाने लगोगे। 3 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं, आपसे आर्थिक रूप से बेटर, आपसे आर्थिक रूप से बराबर और आपसे आर्थिक रूप से नीचे। यानी अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 50,000 कमा रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 10,000 कमा रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे जो 8,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं। आदमी क्या करता है, ये बिजनेस लेके किसके पास जाता है? जो 5,000 कमा रहा है, जो 8,000 कमा रहा है, जो 10,000 कमा रहा है। 10,000 वाला इंसान 50,000 वाले के पास नहीं जाता, 50,000 वाला इंसान 1,00,000 वाले के पास नहीं जाता। वो इस बिजनेस को छोटा काम मानता है। एंड डियर फ्रेंड्स, टर्नओवर तब बढ़ता है जब आप वहां प्रेजेंटेशन देते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, राइट। तो पेइंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी होगी, उस प्रोस्पेक्ट से आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो वो तभी होगा जब आप अपने प्रोडक्ट के यूजर बनोगे, जब आप अपने प्रोडक्ट पे प्राउड करोगे, जब अपनी कंपनी पर प्राउड करोगे। तो हमेशा ए वाले लिस्ट पर, यानी आपसे
फाइनेंशियली बेटर प्रोस्पेक्ट पर वर्किंग करना स्टार्ट करिए और वो जो डर है उसको खत्म करिए। उसके बाद जो अगला स्टेप है, व्हाई मोस्ट नेटवर्कर्स फेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लीडरशिप सेशन। व्हाई मोस्ट नेटवर्कर्स फेल, लोग एक्शन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे बताया था लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? जो हुआ वो क्यों हुआ, उसका कारण जानना है। लगातार प्रयास नहीं करते लोग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, फिर 15 दिन काम नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीसी बन जाते हैं, फिर काम नहीं करते। बहुत सारे लोग एसटीसी बन जाते हैं, फिर काम नहीं करते। आप जानना चाहते हैं इसका रीजन क्या है? कोई बताता नहीं है, कोई ओपनली बात करता नहीं है। सब कहते हैं हाँ सर हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू द रियल रीजन। द रियल रीजन इज, फर्स्ट रीजन इज, you don't get what you wish, you get for what you act. Alright? सोचने से नहीं होता। First of all you have to take action. और एक्शन क्यों नहीं लेते लोग? एक्शन नहीं लेने का जो सबसे बड़ा कारण, जो पहला बैरियर है, अच्छे से पढ़ना स्क्रीन पे क्या लिखा है। सक्सेसफुल एमएलएम लीडर्स की जो लाइफस्टाइल होती है ना, ये पहला बैरियर है नए लोगों के काम नहीं करने का। जो टीसी, एसटीसी, जेडटीसी है, इनके काम नहीं करने का जो पहला रीजन है वो ये है। और दूसरा रीजन है वेटिंग फॉर रिसोर्सेस, वेटिंग फॉर परफेक्शन। ये दोनों चीजों को अगले 5 मिनट में समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहली चीज, आपने किसी डायमंड को देखा, आपने चंचल सर को देखा कि चंचल सर रोज फ्लाइट में चढ़ते हैं, रोज फ्लाइट में यात्रा करते हैं, रोज अच्छे 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, उनके पास जगवार है, उनके पास करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनके पास ये है, उनके पास ऐसी गाड़ी है। ये सब आपने देखा। और ये सब देखने के बाद नए लोग क्या सोचने लगते हैं कि वाह यार, इनके तो मजे हैं, ये जिंदगी का मजा ले रहे हैं। हम यहाँ स्कूटर में धक्के खा रहे हैं, हम यहाँ बाइक में धक्के खा रहे हैं, हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, हम वहां पर मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पर गांव देहात में जा रहे हैं। लोग इनसे तुलना कर करके अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, या फिर इस बात का इंतजार करते हैं कि अगर मेरे पास अच्छा लैपटॉप होता तो मैं भी अच्छी मीटिंग करता, अगर मेरे भी घर में अच्छा सेटअप होता तो मैं भी अच्छी वीडियो बना लेता, अगर मेरे भी घर में ऐसा होता तो मैं भी जूम मीटिंग कर लेता, अगर मेरे पास भी कार होती तो मैं भी बनारस से इलाहाबाद चला जाता प्लान दिखाने के लिए। इस तरह की जो बातें हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि आप सक्सेसफुल लीडर की आज की लाइफ को देख रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र दे रहा हूं आपको जिंदगी का। सफल इंसान से जब भी मिलो, ये मत पूछो आपके पास क्या है, ये पूछो आपने इसे कैसे कमाया। ये मत पूछो कि आपके पास क्या है, ये पूछो कि आपने इसे कैसे कमाया। ये पूछो कि आपने शुरू में क्या किया। ये पूछो कि जब आप टीसी थे तब आप कैसी वर्किंग करते थे। आज तो आपने जगवार देख ली, आज तो आपने लाइफस्टाइल देख ली, आज तो आपने करोड़ों देख लिए, लेकिन आपने तब नहीं देखे जब वो घर घर जाकर प्रोडक्ट की डिलीवरी देते थे। आपने तब नहीं देखा जब वो गांव गांव जाकर प्लान दिखाते थे। आपने तब नहीं देखा जब वो फील्ड में इतना हार्डवर्क करते थे। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट कॉपी देयर टुडे, कॉपी देयर बिगिनिंग। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया उस चीज के बारे में सोचिए। एंड सेकेंड थिंग, डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, डोंट वेट फॉर परफेक्शन कि जब मेरे पास अच्छा लैपटॉप होगा, जब मेरे पास अच्छा वाला बैग होगा, जब मेरे पास अच्छी वाली कार होगी तो मैं काम करूंगा। जी नहीं, आपके पास आज जो है वो लेके निकल पड़ो। जो रिसोर्सेज है, जो मोबाइल है आपके पास, उसी से काम करो। जो लैपटॉप है आपके पास, उसी से काम करो। क्योंकि अच्छा लैपटॉप लाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसे सोचने से नहीं आएंगे, पैसे काम करने से आएंगे। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन। मैं आपको बताता हूं, जब मैं किराए से रहता था, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं किराए के घर में रहता था। 250-300 रुपए का मेरा किराए का घर था। मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मैंने आपको बताया टीवीएस विक्टर, 9 साल पुरानी, हार्न को छोड़ के सब बजा करता था। उस किराए के घर में जब मैं रहता था ना, 10 बाई 8 का एक कमरा था, और उसी कमरे में बेडरूम, उसी कमरे में बाइक भी रखना है, उसी कमरे में सारा सामान भी रखना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत कमरा रहा होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात, जब मैं दिन भर प्लान दिखा के
लोगों की ना सुन के घर पहुंचता था, तो मेरा मकान मालिक इंतजार करता था। बहुत अच्छा आदमी था वो इंतजार करता था मुझे आशीर्वाद देने के लिए, वो इंतजार करता था मेरी तारीफ करने के लिए। और पता है कैसे तारीफ करता था? जब मैं घर पहुंचता था 9 बजे 10 बजे रात, जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि आप कहीं जाकर डोसा और ये खा लें, मतलब वो दिन हुआ करते थे एक टाइम। और जब मैं लौट के जाता था और तब मेरे अपलाइन मुझसे कहते थे, और करोड़पति, अब तो तुम करोड़पति बनने वाले हो, अब तो तुम नहीं मिलोगे, अब तो तुम फॉरेन जाने वाले हो। जरा सोचो उस वक्त कैसी फीलिंग अंदर से निकलती रही होंगी, कैसी भावनाएं अंदर से निकलती रही होंगी। जब आपको कोई ऐसा बोलता है तो कैसी भावनाएं निकलती। और अगर मैंने इंतजार किया होता परफेक्ट मूवमेंट का, तो फिर मेरी जिंदगी में ये मूवमेंट नहीं आता। मैंने उस कंडीशन में भी काम करना जारी रखा, और जब अपना बंगला बनाया, आज ये 1 करोड़ का बंगला है दोस्तों, जब अपना बंगला बनाया तो आपको पता है सबसे पहला इनविटेशन किसको देने के लिए गया? किसको गया होऊंगा? अपने मकान मालिक को, क्योंकि वो आदमी था जिसने पहले ही डिसाइड कर दिया था मैं करोड़पति बनूंगा। जब मैं अपने आप करोड़पति नहीं बोलता था, तब मेरे मकान मालिक ने कहा था कि और करोड़पति, और उनकी बोली गई बात आज सच हो गई। कहा उन्होंने मजाक में था, मैंने उसको गंभीरता से ले लिया। और अगर आपको कोई आज मजाक उड़ाता है, आप भी उसे गंभीरता से ले लो। जो है तुम्हारे पास उसके साथ कूद पड़ो, जो है तुम्हारे पास उसके साथ लग जाओ काम पे, जो है तुम्हारे पास उसके साथ काम पे लग जाओ दोस्तों, आपको ये सारी सक्सेस देखनी जरूर मिलेगी। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोबाइल, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट लैपटॉप, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट फलाना एंड ढिमका। वर्क हार्ड, राइट? जो है उसके साथ आप लग जाइए। तो आप जब लगेंगे तो आपका सक्सेस रूटीन क्या होना चाहिए? अगर आज आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कल से आपका दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। और इस रूटीन को 100% फॉलो कर लेना दोस्तों, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी और आपकी बिजनेस लाइफ भी अच्छी होगी। सबसे पहला स्टेप है गेट रेडी बिफोर 10 AM। 10 बजे के पहले आप तैयार हो जाइए बिजनेस करने के लिए। 10 बजे के पहले। ये जो लॉकडाउन पीरियड आया है, जो कोरोना पीरियड आया है, इसमें आलसी लोगों को एक सॉलिड रीजन मिल गया है आलस करने का। सॉलिड रीजन, घर में पड़े हैं, अव्यवस्थित है, कोई टाइमिंग नहीं है खाने की, नहाने की, रेडी होने की, पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, 10 बजे के पहले, जैसे पहले आप मीटिंग के लिए निकला करते थे, और अगर आप सेफ जोन में हैं तो मीटिंग के लिए निकलना भी शुरू कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, पूरी दुनिया काम पे जा रही है, आप भी सावधानी के साथ काम पे जा सकते हैं। 10 बजे के पहले, आप 8 बजे कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन 10 बजे के पहले आपको रेडी होना है। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करिए, 10 मिनट एक्सरसाइज को दीजिए, 10 मिनट मेडिटेशन को दीजिए। जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। और आपको साइंटिस्ट ने बता दिया, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना से लड़ने में आपकी सहायक हो सकती है। तो इसके लिए एक काम करिए, मस्ट टेक 95, स्पारुलिना, कवचप्राश, वेलहार्ड, इसमें से जो भी आप ले सकते हैं कम से कम। मैं 95 और कवचप्राश इस टाइम पे ले रहा हूं। सुबह मैं 95 लेता हूं और आपको सोते समय मैं कवचप्राश लेता हूं दूध के साथ, और मैं आपको भी बोलूंगा जरूर लीजिए, बिकॉज यही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ आप एक काम करिए, अप्रोच 2 to 5 न्यू प्रोस्पेक्ट ऑन ए डेली बेसिस। हर दिन आप 2 से 5 नए लोगों को अप्रोच करिए। अब तो ये भी बंधन नहीं रह गया ना कि आपको अपने बनारस में है तो बनारस में अप्रोच करना है, दिल्ली में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये डिजिटल वर्ल्ड होने से, ये ऑनलाइन वर्ल्ड होने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो क्या हुआ कि अब तो कश्मीर का आदमी दिल्ली वाले को प्लान दिखाए, दिल्ली वाला आदमी प्रयागराज वाले को प्लान दिखाए, प्रयागराज वाला आदमी बिहार के आदमी को प्लान दिखाए, बिहार वाला आदमी मुंबई के प्लान को दिखाए। इस मीटिंग में आज न जाने कितने लोग होंगे, कितने प्रदेशों के लोग होंगे। जरा सोचिए, आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं, फिर भी एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं। This is the right time, dear friends. Approach anyone. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई आपका जानकार रहता है,
आपको 2 से 5 नए प्रोस्पेक्ट को रोज बिजनेस के लिए अप्रोच करना है। सही तरीका क्या है? जो मीटिंग्स होती हैं आपकी, जीटीएस मीटिंग्स ये सब होती हैं, उसमें लोगों को इनवाइट करिए, प्रॉपर उनको डिफाइन करिए, जो आपका बेसिक ट्रेनिंग में आपको बताया गया है उसी हिसाब से। दूसरा काम, आपको एक काम और करना है, बी एक्टिव इन सोशल मीडिया। इसके पहले मैं मेरी ट्रेनिंग्स में कहता था कि आप सोशल मीडिया पे कम वक्त गुजारो, लेकिन अब मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पे आप वक्त गुजारो, क्योंकि आज लोग मिलते ही ऑनलाइन। आज कोई फिजिकली आपसे मिलना नहीं चाहता, तो आज कहां लोग मिलते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में वक्त गुजारना बुरा नहीं है, लेकिन सही फोकस के साथ गुजारना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या लिखा है वहां पर, आप जरा पढ़िएगा, बी एक्टिव इन सोशल मीडिया टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। क्या लिखा हुआ है वहां पे? टू जनरेट मोर प्रोस्पेक्ट। आपको सोशल मीडिया पे इसलिए जाना है क्योंकि आपको अधिक से अधिक प्रोस्पेक्ट जनरेट करना है, अधिक से अधिक लोगों को रिलेशनशिप डेवलप करना है। पुराने कॉन्टेक्ट को डीएक्टिवेट कर दीजिए। जो पुरानी फेक प्रोफाइल है, जो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनको अनफ्रेंड कर दीजिए। कुछ नए लोगों को सर्च करिए जो आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। ऐसे लोगों को सर्च करिए जिनसे कल आप बिजनेस कर सकते हैं उनके साथ, और उनसे आप उनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं और अपना भी फायदा कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरेट मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लर्न सम न्यू स्किल्स ऑन ए डेली बेसिस। ये डेली रूटीन की बातें मैं बता रहा हूं आपको। लर्न सम न्यू स्किल्स ऑन योर इयॉन, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, डीटीपी, एलडीपी, जैसे आज आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में दिन का 1 से 2 घंटा अगर आप देते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। ये बहुत जरूरी है। इस टाइम पे अगर आप खाली रहते हैं, आप इस टाइम पे घर से रहते हैं, तो आप जरूर इन चीजों को, प्रोग्राम को अटेंड करिए। अगला पॉइंट है, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। आपकी इम्यूनिटी को भी आपको बना के रखना है। इस समय का मंत्र क्या है? बचना भी है और बढ़ना भी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लाइफ टाइम घर में बैठे रहेंगे, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि कोरोना का रिस्क ले लें। तो उसका कोरोना से बचने का या कोरोना से लड़ने का अगर कोई जो बेस्ट तरीका है वो है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आप लड़ पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक, जितना पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाता है उतना पानी पीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रीएक्टिवेट योर डेड नेटवर्क। बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे या आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग होंगे, मान लीजिए आपके मोबाइल में 2000 लोगों का नाम सेव था, राइट? 2000 लोगों का नाम सेव था, लेकिन उन 2000 लोगों में आज तक आपके कांटेक्ट में सिर्फ 50 लोग थे। इस टाइम पे मोबाइल में उस लिस्ट को निकालिए, उन 100 लोगों को, 2-4 लोगों को रोज फोन करिए। वो वहां वाले बड़े वाले मामा जी, वहां वाले फूफा जी, वहां वाले चाचा जी, वहां वाले ताऊ जी, इनको फोन करिए और फोन करके क्या बोलिए? हेलो ताऊ जी, कैसे हैं आप? वहां सब कुछ ठीक ठाक है? वहां पे कोरोना का कोई असर तो नहीं है? आप लोग अपना ध्यान रखना। ये बातें करने से वो कांटेक्ट आपका रीएक्टिवेट हुआ। आपने क्या किया? आपने उस रिलेशन को जिंदा किया। एक तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, और फिर धीरे धीरे करके जब आपने उनसे पहली बार बात की, थोड़ा रिलेशन बिल्ड हुआ, अगली बार आप उन्हें थोड़ा वेलनेस की बात कर सकते हैं, अगली बार आप उन्हें इम्यूनिटी की बात कर सकते हैं, और ये भी बात कर सकते हैं कि मैं मेरी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए कवच प्राश यूज करता हूं और मैं चाहता हूं इसे आप भी यूज करिए। या जिस दिन कवच प्राश का ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग का लिंक उनको भेज दीजिए और उनको बोलिए कि चाचा जी, इम्यूनिटी के ऊपर ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, आपकी उम्र भी 50 साल से ऊपर है, आप इसको जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस तरीके से करके आपको बिजनेस जनरेट करने का और अपने रिलेशनशिप को जनरेट करने का, दोनों को रिएक्टिवेट करने का मौका आपके पास हो सकता है। तो ये होना चाहिए सक्सेस रूटीन, जिसमें आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है और अपने बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देना है, किस तरीके से बिजनेस बढ़े। बचना भी है और बढ़ना भी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सक्सेस रूटीन के बाद ये है BAC, बेसिक्स आफ्टर कोरोना। बेसिक्स आफ्टर कोरोना। अब दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक पहले की कोरोना के पहले की जिंदगी, और अब कोरोना के बाद की जिंदगी। तो बेसिक्स आफ्टर कोरोना में आपको ये बात समझनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं नो वॉइस सर, मतलब क्या सबको वॉइस नहीं? अच्छा, बाकी सारे लोगों को आ रही है, फिर आप देखिए आपके वहां पर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट? ऐसा नहीं कि वॉइस नहीं आ रही है, अदरवाइज सबको नहीं आती। तो आपकी जो प्रेजेंट टाइम पे डिजिटल सोशल मीडिया पे आने के बाद जो प्रोस्पेक्टिंग, जो प्लान, जो फॉलो अप, जो काउंसलिंग, जो लीडरशिप का तरीका है, वो थोड़ा बदलेगा, राइट?
किस तरीके से बदलेगा, इसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन तो आपको होगी, लेकिन मैं एक छोटा सा टिप आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात कि आपको सोशल मीडिया का यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। पहला बदलाव ये करना पड़ेगा, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीखिए, राइट। लैपटॉप का सही इस्तेमाल करना सीखिए, कैमरे का सामना करना शुरू करिए, कैमरे पे वीडियो बनाना शुरू करिए। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि आप किसी घर जाते थे, प्लान दिखाते थे, लेकिन अब डिजिटली आपको अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा। सबने किया है, मुझे भी सब कुछ नहीं आता था, मैंने भी अपने आप को किया है। सो डिजिटली अपने आप को अपडेट करिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे कैसी पोस्ट करिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर इंटरेस्टेड हों, लोग आपसे रिलेशन बनाना चाहें, लोग आपके मैसेज का रिप्लाई करें, लोग आपसे कांटेक्ट बढ़ाना चाहें, इसके लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आज का जो एडवांस बेसिक्स है वो इसके ऊपर ही होना चाहिए। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे ज्यादा बहुत डीप में मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बिकॉज आज का सब्जेक्ट लीडरशिप के ऊपर ज्यादा बात करना है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि व्हाट टू शेयर ऑनलाइन, व्हाट टू शेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप हैं तो आपको क्या शेयर करना चाहिए, कैसे शेयर करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपको काम के लगे, आप उन्हें अपने लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू आर व्हाट यू शेयर। डिजिटल वर्ल्ड में आपकी पहचान वही है जो आप शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने लिंक्डइन पर, अपने यूट्यूब पर या जो भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं, वहां पर आप जो शेयर करते हैं वही आपकी इमेज बिल्ड करता है, वही ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इसलिए कोई भी पोस्ट करते समय ये सोचिए कि क्या ये पोस्ट मेरे बिजनेस या मेरी लाइफ के लिए अच्छी है। ये सवाल पूछिए। कुछ भी पोस्ट मत करिए सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं कि आप रात में बैठे हैं, आपका मूड खराब है, तो फिर बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। अब आपने ये लिख तो दिया फेसबुक में, लेकिन उसको पढ़ा कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने। और ये लोगों को कल अगर आप अप्रोच करोगे कि ये आपकी टीम में आए, डियर फ्रेंड, आपको पता है आपका प्रोस्पेक्ट जब तक आपको अपने लीडर के तौर पर या एक अच्छे इंसान के तौर पर नहीं देखेगा, तब तक वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमने उसको खूब फॉलो अप किया, मेरे साथ नहीं जुड़ा, उसके साथ जुड़ा। उसके बाद इसलिए जुड़ा बिकॉज उसके ऊपर उसको ट्रस्ट ज्यादा हुआ। और वो क्यों हुआ? बिकॉज उसने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, राइट। तो आप क्या शेयर कर रहे हो देखो। अगला जो पॉइंट है, डोंट डाई फॉर लाइक एंड कमेंट्स। हेलो, डोंट डाई फॉर लाइक एंड कमेंट्स। पागल मत हो जाओ, दीवाने मत हो जाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 घंटा सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं, अपनी फोटो पोस्ट करेंगे, चाय पीते हुए फोटो पोस्ट करेंगे, पपाया खाते हुए फोटो पोस्ट करेंगे, रोड पे जाते हुए फोटो पोस्ट करेंगे, और फिर इंतजार करो कोई लाइक आ रहा है कि नहीं, कोई कमेंट आ रहा है कि नहीं, कोई लाइक क्यों नहीं कर रहा है मेरे को। कल मेरे को 46 लाइक मिले थे, आप 32 मिले, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को कोई लाइक करो। और कुछ तो ऐसे इनको कोई लाइक नहीं करता, जो खुद ही अपने आप को 3 मिनट बाद लाइक कर लेते। अच्छी बात, अपने आप को लाइक करो, दैट इज ओके, बट डोंट डाई फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। आपकी जिंदगी में जब आप सक्सेस होगे ना, जब आप पैसे कमाओगे ना, जब आप अमीर बनोगे ना, जब आपकी लाइफ अच्छी होगी ना, आपको लाइक करने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे। बुरा मत मानना, लेकिन सच बता रहा हूं, ये दुनिया के दिखावे के लाइक और कमेंट से ऊपर उठो और रियल जिंदगी में कुछ अच्छा करना शुरू करो। आपको हर जगह लाइक्स एंड कमेंट्स भी पीछे पीछे आएंगे। लाइक और कमेंट से बैंक बैलेंस नहीं बनता, सक्सेस से बैंक बैलेंस बनता है, इनकम से बैंक बैलेंस बनता है। करोड़पति बनो, फिर आपको फॉलोवर अपने आप मिल जाएंगे। तो फॉलोवर से उतना फर्क नहीं पड़ता, राइट और रॉन्ग। लेकिन जब आप रियल होंगे, जब आप रियल होंगे, अगला जो पॉइंट है, बिल्ड अथॉरिटी। बिल्ड अथॉरिटी। आप जितने रियल होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक्स एंड कमेंट्स पाने के लिए झूठी फोटो डालते हैं, रहते घर में है, पोस्ट करेंगे वी आर एंजॉयिंग एट गोवा, और दिखता है कि तू अपने घर में ही पड़ा है। तो ऐसे लाइक्स और कमेंट्स के लिए मत भागो, ऐसे लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए काम मत करो। दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, बिल्ड अथॉरिटी, सही पोस्ट करो, डोंट ओवर प्रमोट, झूठ मत बोलो।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 9E5 के बारे में अगर प्रमोट करना है तो 9E5 को आप जब मिलते हैं किसी से तो बात अलग है कैसे प्रमोट करते हैं, बट वहां पे ओवर प्रमोट मत करो। कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज 9E5? 9E5 संजीवनी बूटी है। आपकी इस तरह की भाषा से जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो क्लास वर्ग होगा, वो हो सकता है आपसे दूर चला जाए, क्योंकि इस तरह की भाषा जो संजीवनी बूटी है, हर बीमारी का ये है वो, इस तरीके से नहीं। आप उन्हें ये समझाना पड़ेगा दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए और ऑथेंटिक बात ही करिए। ओवर प्रमोट करने से आपके लोग आपसे दूर हो सकते हैं। मासेज में थोड़ा अच्छा असर भी जा सकता है, लेकिन क्लासेस में नहीं जाएगा। तो जब आप रिटेन में जा रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, प्लीज बी ऑथेंटिक, प्लीज बी रियल। हमारे पास सच ही इतना है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने अच्छे हैं, उनकी जो रियल क्वालिटीज है वही बताइए। ओवर प्रमोशन मत करिए। फोकस ऑन सक्सेस एंड फोकस ऑन इनकम। आप इस बात पर फोकस करिए कि आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए। फॉलो टू गेट नॉलेज। उसी व्यक्ति को फॉलो करिए जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है। आप हार्वेस्ट का चैनल सब्सक्राइब करिए। आप ऐसे नेटवर्कर्स को फॉलो करिए जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक नेटवर्कर्स हैं। प्लीज सबको फॉलो मत करिए। वही इंसान को फॉलो करिए जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। फेस कैमरा, बीच बीच में लाइव वीडियो आप कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए 9E5 के बारे में। अगर कोई रिव्यू है, रिव्यू बोलते हैं जिसमें किसी का फीडबैक आया है, जिसमें किसी को कोई रिस्पांस आया है, यानी 9E5 या कोई फायदा हुआ है, ये रिव्यूज को अपने पेज पर शेयर करिए, अपने वॉल पर शेयर करिए। वेलनेस टिप्स दीजिए, डायबिटीज के ऊपर आप कुछ टिप्स वहां पे शेयर कर सकते हैं। लोगों का इंटरेस्ट गेन करेंगे आप। जिनको डायबिटीज है वो लोग तुरंत वहां पे कमेंट करेंगे, वो लोग तुरंत उसको लाइक करेंगे। आदमी आपको पता है लाइक किसे करता है? जिससे उसे फायदा होता है। बस दुनिया का एक ही रूल समझ लो, लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आपको फॉलो करने से उन्हें कुछ फायदा मिलेगा। फालतू में कोई आपको फॉलो नहीं करता, और फालतू के लोग फॉलो करें भी तो अपने कोई फायदे के नहीं है। बिना काम के लोग फॉलो भी करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीजों को शेयर करिए, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करिए, बी ऑथेंटिक एंड ग्रोइंग। जितना ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ होते हुए दिखेंगे, जैसे इस टाइम पे अगर आप आज जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट लेके आज अपने फेसबुक पे आप डालिए कि आज हमें इन व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दिया गया, और आज हम लोग इतने लोग थे ट्रेनिंग में, और आज हमें बहुत मजा आया, और आज हमने ये सीखा। ये जब आप पोस्ट करते हैं तो आपको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या देखा कि ये आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये आदमी अभी भी नॉलेज ले रहा है, ये आदमी अभी भी सीख रहा है, मतलब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हुए इंसान को दुनिया सलाम करती है, आगे बढ़ते हुए इंसान से रिलेशनशिप बिल्ड करती है। एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अवॉइड पॉलिटिकल फाइट। अवॉइड पॉलिटिकल फाइट। हो सकता है आपको कोई और पार्टी पसंद हो, किसी को कोई और पार्टी पसंद हो, जिसको जो पार्टी पसंद है रहने दो। हमारी माई लाइफ स्टाइल पार्टी को पसंद करो। समझ में आ रहा है? आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, आप उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसकी लड़ाई मत करो। अगर आप ये करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से डाइवर्ट हो रहे हो। आपका पर्सनल विचार हो सकता है, आप जिसको समर्थन करते हैं करिए, जिसमें आपको देश की भलाई लगती है वो करिए, बट अपने प्लेटफॉर्म को बिजनेस के लिए यूज करिए। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। डोंट बी डिफोकस्ड। ऑलराइट, इफ यू फील इट इज राइट, कमेंट इट इज राइट। राइट, ये जो मैंने आपको बताया कि शेयर ऑनलाइन, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा वो कमेंट करिए, सबसे अच्छा पॉइंट। और उसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, नेवर किक ए कैट। नेवर किक ए कैट, बिल्ली को लात कभी मत मारो। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, आपका सक्सेस रूटीन क्या होना चाहिए, इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट रखिए, सही तरीके से रखिए, फोकस के साथ रखिए, और सोशल मीडिया का फायदा उठाइए। सोशल मीडिया का शिकार मत बनिए, सोशल मीडिया का फायदा उठाइए। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करिए, सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोचिंग करिए, जूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट करिए, प्लान दिखाइए, कहीं के व्यक्ति को भी आप जोड़िए। सॉरी, कहीं के लोगों को भी आप जोड़िए। राइट, इस टाइम पे तो ओपन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो कहीं के लोगों को भी जोड़िए। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा पंगा आता है कि बिल्ली को लात मारनी है कि नहीं मारनी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बिल्ली को लात मारने से क्या मतलब है। मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी ये है कि एक बार एक आदमी था, उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी, उसकी फैक्ट्री घाटे में जाने लगी, राइट। उसने क्या किया, अपने डायरेक्टर को बुलाया और उसको डायरेक्टर को केबिन में बुलाया और केबिन में बुला के उसे अच्छे से क्लास लगाई। तुम कैसे डायरेक्टर हो, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कंपनी घाटे में जा रही है, तुम्हें कोई समझ है कि नहीं, तुम कुछ काम कर रहे हो कि नहीं, क्या कर रहे हो तुम, निकाल दूंगा नौकरी से। अब ये सब डायरेक्टर साहब को बोला। डायरेक्टर साहब को मालिक के सामने क्या बोलना पड़ेगा, जी सर। लेकिन अंदर क्या आया, जम के गुस्सा। डायरेक्टर गया अपने केबिन में और उसने मैनेजर्स को बोला, कम इनटू द केबिन। सारे मैनेजर केबिन में आए। जैसे ही केबिन में आए, डायरेक्टर ने मैनेजर की क्लास लगाई। तुम लोग क्या मैनेजर हो, क्या काम कर रहे हो, कंपनी घाटे में जा रही है, इतनी सैलरी लेते हो, नौकरी से निकाल दूंगा, कैसे तुम लोग आदमी हो, ये वो। बहुत सारी ऐसी बातें भी बोली जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोल सकता आपसे ऑनलाइन। नौकरी वालों को क्या बोला जाता है आपको पता है, हमने भी की है नौकरी। अब ये गुस्सा किसको आया, डायरेक्टर का गुस्सा तो शांत हो गया, चला गया किसके अंदर, मैनेजर के अंदर। मैनेजर लोग अपने केबिन में गए और अकाउंटेंट को बुलाया। अकाउंटेंट अंदर आया, उसने कहा क्या काम करते हो, ऐसा काम करते हो, कंपनी घाटे में जा रही है, डाउन 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 डाउन, निकाल दूंगा नौकरी से। अब मैनेजर का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। गुस्सा किसके अंदर चला गया, अकाउंटेंट के अंदर। अब अकाउंटेंट को गुस्सा आया, लेकिन अकाउंटेंट को दिखा अपने अंडर में कोई दिखा ही नहीं। उसको लगा मैं गुस्सा किसके ऊपर उतारूं। बड़ी देर तक अकाउंटेंट गुस्से में अपने केबिन में बैठा रहा, एकदम तपता हुआ, मैं क्या करूं, कंपनी घाटे में जा रही है। इतने में वहां का जो एक प्यून था, चपरासी, वो पानी पिलाने के लिए अकाउंटेंट साहब को अंदर आया। जैसे ही अकाउंटेंट ने पानी पिलाने वाले को देखा, उसने बोला हाँ अब मिला मेरे को आदमी गुस्सा उतारने के लिए। और उसने कहा तुम कैसे पानी पिलाते हो, इस तरीके से कोई पानी पिलाता है, पूरी कंपनी घाटे में जा रही है, ये वो डैंग डैंग, जो भी उसको मन पड़ा उसको बोला और पानी ऐसे एकदम फेंक दिया। अब वो अकाउंटेंट का गुस्सा शांत किसके अंदर चला गया, वो चपरासी के अंदर चला गया। चपरासी भैया ने साइकिल उठाई और सीधे घर चल दिए। बोले अब मैं गुस्सा उतारता हूँ इसके ऊपर, आप लोग समझ गए होंगे। घर पहुंचने पर उनका दुर्भाग्य देखिए कि पत्नी जी ने चिट्ठी लिख के रखी थी कि मैं तो मायके जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है किचन में, खा लेना। अब वो सोच रहा है मैं खाना तो किचन में खा लूंगा, लेकिन मैं गुस्सा किसके अंदर, किसके ऊपर उतारूं। उसके बाद वो किचन में गया खाना निकालने और वहां पर एक बिल्ली बैठ के दूध पी रही थी किचन में। चपरासी ने उस बिल्ली को जोर की लात मारी और उसको बोला तेरी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ कर। और बिल्ली वहां से क्या करेगी, वो भाग के निकल गई। मुझे मालूम है ये कहानी सुन के बहुत सारे लोगों को लगा होगा अरे सर ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें कुछ काम करना चाहिए था। एक दूसरे को ज्ञान देने से, एक दूसरे के ऊपर बातें करने से कुछ नहीं होगा, राइट। तो जो मैंने आपसे कहा सक्सेस रूटीन, 10 बजे के पहले तैयार हो जाओ, 95 रोज पियो, 2 से 5 प्रॉस्पेक्ट को रोज अप्रोच करो बिजनेस के लिए। सोशल मीडिया पर इसलिए वक्त गुजारो कि नए लोगों से रिलेशन बनाओ, सही प्रॉस्पेक्ट को चूज करो, ऑनलाइन नॉलेज लो। अपन क्या करेंगे मालूम, अपने को लग रहा है ये अपने लिए नहीं है, ये है हमारी टीम के लिए, हमारी टीम को करना चाहिए। एसटीसी सोचेगा जेडटीसी को करना चाहिए, जेडटीसी बोलेगा डीटीसी को करना चाहिए, डीटीसी बोलेगा एटीसी को करना चाहिए, एटीसी बोलेगा टीसी को करना चाहिए, टीसी बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा गेस्ट को करना चाहिए। फाइनली करेगा कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए है, ये मैंने किसी और के लिए नहीं कहा है, ये आपके लिए कहा है। अगर आप करोड़पति बनने के लिए सीरियस हो तो प्रॉमिस करिए, कमेंट करिए कि कल से ये सक्सेस रूटीन को आप फॉलो करेंगे। कल से सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे सिर्फ प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जाएंगे या सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो नॉलेज देते हैं, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, फालतू लोगों को लाइक कमेंट करते हुए नहीं बैठेंगे। ऑलराइट, सो इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं। जब आप ये मेहनत करने जाओगे, अब यहां पर आपके साथ एक घटना होगी। कुछ लोग कल करेंगे, कल, फिर परसों करेंगे, फिर छोड़ देंगे।
कुछ लोग 3 दिन तक करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ लोग 5 दिन तक करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ लोग 1 हफ्ते करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ लोग 15 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ लोग 1 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे। पर रेगुलर करने वाले व्यक्ति को ही लंबा फायदा मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। रेगुलर करने वाले व्यक्ति को ही लंबा फायदा मिलेगा। आपको स्क्रीन के ऊपर एक बंदर दिखाई दे रहा है, राइट? और ये बंदर ही कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और ये बंदर ही फाइनली जाके फिर क्या बन गए, इंसान बन गए। और ये इनकी प्रोसेस थी। सबसे पीछे आप देखो बिल्कुल बंदर जैसा एक इंसान दिख रहा है, फिर थोड़ा और सीधा हुआ, फिर थोड़ा और सीधा हुआ, फिर थोड़ा और सीधा हुआ और फाइनली जाके वो आदमी बन गया, राइट? और ये प्रोसेस होने में कई साल लग गए, सैकड़ों साल लग गए, हजारों कह सकते हैं, हजारों साल लग गए, तब जाके वो बंदर इंसान बना। लेकिन आपको पता है कुछ बंदर ऐसे थे, जब वो पहला वाला बंदर देख रहे हो जो तिरछा तिरछा है, वहां तक तो चेंज किए, फिर बोले यार बहुत टाइम लग रहा है, अपन बंदर ही ठीक है। जिन लोगों ने ऐसा सोचा था ना, वो आज भी बंदर है। भले बंदर हमारे पूर्वज हैं, लेकिन आज भी बंदर भी है ना मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि सारे सारे बंदर इंसान बन गए। उसी तरीके से इस सक्सेस रूटीन को आप 5 दिन फॉलो करने वाले हैं या लाइफ टाइम फॉलो करने वाले हैं, इससे डिफाइन होगा कि आप एक डायमंड बनेंगे, आप एक आईटीसी बनेंगे, आप एक सीलिंग अचीवर बनेंगे, आप एक एनटीसी बनेंगे, आप एक सीटीसी बनेंगे, या आप किसी बन के खुश हैं। ये सिर्फ एक बात से डिफाइन होगा कि आप कितने लंबे समय तक सक्सेस रूटीन को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? कितने लंबे समय तक लगातार प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कितने लंबे समय तक लगातार काम दिखाएंगे, कितने लंबे समय तक लगातार फॉलो अप करेंगे, तभी आप ग्रोथ करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, पर एक एक दिन में उस होने वाले बदलाव से अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस बात को बहुत डीपली समझना दोस्तों, डीपली समझना। तो मुझे मालूम है आपका एक्साइटमेंट देख के मैं समझ रहा हूं, आपका जुनून देख के मैं समझ रहा हूं कि आप सभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम करने वाले व्यक्ति, लंबा फोकस रख के आए हैं। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं एक ऐसे ऑफर की, एक ऐसे चमत्कार की, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो दोस्तों, अगर हम लोगों को जो इनकम करने में 5 साल लगा ना, वो इनकम आज कोई लीडर 2 साल में कर सकता है। हम लोगों को जो सक्सेस पाने में हमें आज इतना समय लगा ना, वो आदमी आज आधे समय में कर सकता है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल आज टोटली चेंज हो चुकी है। माई लाइफस्टाइल आज एक बहुत बहुत अलग लेवल पे वर्किंग कर रही है, और माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं पहले दिन से इस कंपनी को देख रहा हूं, पहले दिन से इस कंपनी से एसोसिएटेड हूं, और मैं आपको एक बात बोलूंगा दोस्तों कि अब जो इन्होंने काम किया है, ये कोरोना आने के बाद, ये लॉकडाउन के बाद जो कंपनी ने डिसीजन लिया है, इससे बड़ा ऑफर कंपनी ने आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। तो जरा सोचिए, जब इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं दिया, तो इससे बड़ा कमाई का मौका भी आज तक नहीं आया। इससे बड़ा कमाई का मौका आज तक नहीं आया दोस्तों। तो मैं आपको, जितने लोग एक्शन टेकर हैं, जितने लोग कंसिस्टेंट वर्कर हैं, बिल्ली को लात मारने वाले नहीं, बिल्ली को लात मारने वालों के लिए कोई नहीं बता रहा हूं, जो अपनी जिम्मेदारी लेकर आज से एक्शन लेने को तैयार, जो कल की सुबह से ही वो सक्सेस रूटीन को फॉलो करेंगे जो आज हमने डिस्कस किया है, उन लोगों के लिए ये ऑफर है दोस्तों। और आपकी ग्रोथ अगले 6 महीने में उतनी हो सकती है जितनी पहले कोई व्यक्ति 2 साल में करता। 2 साल की ग्रोथ आप 6 महीने में ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, एक बार अपने थम्स ऊपर करिए, अपनी जगह बैठकर जोरदार तालियां बजाइए इस ऑफर के लिए, हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए जो कंपनी ने आप सबके लिए लिया है दोस्तों। और वो ऑफर क्या लिया है, ऑफर आपको पता है, तो मैं ऑफर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। मैं इतना बताने वाला हूं कि अब तक का सबसे बड़ा ऑफर कंपनी ने दिया है, सबसे बड़ा ऑफर। यानी अगर आपको प्रोसेस मालूम है, अगर आपने अपनी मिनिमम रिपर्चेज का 4 टाइम्स रिपर्चेज किया, मैंने अपनी टीम के लिए, अपने वी फैमिली के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आज, बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत तरीके से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ हम लोग काम करते हैं वी फैमिली में। तो हम आपको बताना चाहेंगे 2-3 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने, आप लोग भी